लहर के लिए उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारी है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान जी, अब मेरा सवाल आपसे ब्लैक फंगस को लेकर है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद ये जो ब्लैक फंगस लोगों को हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में भी डर है और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सवाल भी है कि क्या इससे निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं या नहीं। तो ये जो संशय की स्थिति है लोगों के मन में, इसे जरा दूर करिए। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं इस संक्रमण से लड़ने के लिए? आवाज मिल रही है आपको धीमान जी? ब्लैक फंगस एक तरह का अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है। आपकी आवाज आ रही है? आपको आ रही है? जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो। हाँ, ब्लैक फंगस जो है एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है और ये उन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है जिनका इम्यूनिटी स्टेटस बहुत कम होता है। ये वो लोग होते हैं जिनको जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, या जिनको कैंसर की बीमारी है, या जिनका जो है अंग प्रत्यारोपण हुआ है, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या लीवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, इन लोगों को इम्यूनोसप्रेशन मिलता है। तो डायबिटीज़ जो है पर्टिकुलरली जब ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड होते हैं तो उन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे व्यक्ति को जब कोरोना होता है, एडमिट होते हैं, तो कोरोना डिजीज़ के लिए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उनको स्टेरॉइड दिया जाता है, चाहे वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो या प्रेडनिसोलोन हो या डेक्सामेथासोन हो। उसकी वजह से जो है ब्लड शुगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। 300, 400, 500 तक वो ब्लड शुगर चला जाता है। इम्यूनिटी जो है बहुत ही कम हो जाती है। ऐसे लोगों को अगर फंगस के स्पोर्स आते हैं, नाक के द्वारा अंदर जाते हैं, तो वो जर्मिनेट करने लगते हैं और यानी कि एक तरीके का इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। और ये इन्फेक्शन जो है बड़ी तेज़ी से फैलता है। सबसे पहले ये नाक में आता है और उसके बाद में ये जो हमारे साइनसेस होते हैं तो साइनसेस में आता है। उसके बाद ये आँख में चला जाता है और आखिर में ये ब्रेन में चला जाता है। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसकी वजह से काफ़ी मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है। इसलिए इस इन्फेक्शन की अर्ली डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है और अर्ली जो है उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। इसमें अहम भूमिका जो होती है हमारे जो ENT सर्जन्स होते हैं उनकी होती है, और आई सर्जन्स होती हैं उनकी होती है, या फिर न्यूरो सर्जन की होती है। और जिसमें जो आपने देखा है कि दवाई जो होती है वो हम एम्फोटेरेसिन B देते हैं, और भी दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं। आपने क्वेश्चन किया कि हमारी तैयारियाँ कैसी हैं जी। हमारी तैयारियाँ इसके लिए बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पे हमारी तैयारियाँ हैं। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ हमने पूरा जो है 36 बेड का एक पूरा का पूरा वार्ड के लिए तैयार किया है जो नॉन कोविड हैं जी। और जो जिनको कोविड है, अभी भी इन्फेक्शन है, उसके लिए अलग से फिर 36 बेड, यानी कि 72 बेड हम लोगों ने खाली कोरोना वार्ड के कोरोना मरीज जिनको फंगस है उनके लिए तैयार किए हुए हैं। और जहाँ तक दवाई का सवाल है, दवाई का वितरण जो है सरकार जो है जितने पेशेंट होते हैं उसी के हिसाब से वो दवाई का वितरण भी हमें मिल रहा है। तो दवाई मिलने में भी अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो सर्जन्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अर्ली डिब्राइडमेंट जहाँ पे भी ये फंगस इन्फेक्शन करती है, जैसे नाक में करे या साइनसेस में करे या आइज़ में करे, तो सर्जरी बड़ी ज़रूरी होती है। जो ख़राब पार्ट है, जो गला हुआ पार्ट है, उसको निकाला जाता है पहले एंडोस्कोपी से, या फिर उसको सर्जरी करके पूरा निकाला जाता है जी। तो कहने का मतलब यह है, जहाँ तक दवाइयाँ हैं, जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, वो हम सब चीज़ जो हैं इन मरीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दूसरा संस्थान है हमारे यहाँ, जैसे किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो हमारे से भी ज़्यादा लार्ज स्केल पे बेड्स की व्यवस्था है और कम से कम वहाँ पे 200 बेड की व्यवस्था है। देखिए, जिस तरीके से प्रोफेसर आर.के. धीमान जी आप समझा रहे हैं, लोगों को ये समझना होगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम कोरोना से निपट रहे हैं, साथ ही साथ ब्लैक फंगस को लेकर भी हमारी तैयारी पूरी है। अगर ब्लैक फंगस किसी को होता है तो जरूरी है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि समय से इलाज उनको मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि दूसरी लहर से हम किस तरीके से निपटे, तीसरी लहर के लिए हम कितना तैयार हैं और जो नए नए संक्रमण अब सामने आ रहे हैं उनको लेकर हम